अगली खबर रीवा से है, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने लोकसभा चुनाव और पीएम मोदी पर कही बड़ी बात। विपक्षी दलों का चढ़ा पारा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों से रूबरू होकर लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रीवा संसदीय सीट के बारे में खुलकर अपनी बात कही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के विषय में उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी है, कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। साथ ही उन्होंने नर्सिंग छात्राओं की परीक्षा के विषय में भी अत्यंत आवश्यक बात कही। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश आ गया है, कोई भी छात्र छात्रा परीक्षा से वंचित नहीं रहेगा। बता दें कि डिप्टी सीएम ने रीवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रीवा विधानसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर पत्रकारों से रूबरू होकर कहा कि रीवा लोकसभा क्षेत्र का प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता पार्टी की विजय सुनिश्चित करने हेतु संकल्पबद्ध है। यह रीवा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक कार्यकर्ता का संकल्प है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनाने हेतु रीवा लोकसभा से पुनः जनार्दन मिश्रा को विजयी बनाए। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर क्या कुछ कहा है। तैयारी है पूरे देश में, प्रदेश में, रीवा में कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है। जनता भी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव का इंतजार कर रही है। मोदी जी का 10 वर्षों का कार्यकाल इतना यशस्वी रहा है कि देश में रहने वाले भारतीयों को तो गर्व होता ही है। जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं वो उनका भी मस्तक गर्व से ऊंचा उठा है और भारत की साख विदेशों में भी बढ़ी है। और इसलिए देश की जनता इंतजार कर रही है। भरोसा हो गया है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तीसरा कार्यकाल भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने वाला साबित होगा। इसलिए लोग अपने भविष्य को देखते हुए भारत को मजबूत बनते हुए देखने के लिए इस चुनाव में मोदी जी को के हाथों को मजबूत करने के लिए चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। भैया, कल पूरे प्रदेश में नर्सिंग छात्राओं को लेकर एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। हमने आपसे कहा था जब ये बात आई थी कि नर्सिंग छात्राओं का क्या होगा, भविष्य अंधकार में हो गया, तो मैंने कहा था कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्णय किया है उसमें 45,000 ऐसे नर्सिंग छात्राएं जिनके कॉलेजों को डिफिशिएंट और अनसुटेबल कर दिया गया था, उनको भी परीक्षा देने के लिए हाई कोर्ट के निर्देश हो गए हैं। और हमारी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसने जो कार्यक्रम जारी किया है उसके अंतर्गत कौन से बच्चे को कहां पर एग्जाम देने के लिए सेंटर मिलेगा वो सारा जल्दी ही तय हो जाएगा।